पति और पत्नी के संयोग से, माता और पिता के संयोग से स्त्री के गर्भ में एक संतान की स्थापना हो जाती है। बोलो हाँ। पेट के अंदर मैया ना तो आप जाती हो, ना तो आपके पति परमेश्वर पेट के भीतर घुसे। और क्या हुआ कि पेट के भीतर पानी की बूंद से एक बच्चे का निर्माण हो गया। उसका सिर बन गया, सही जगह आंख लग गई, सही सही हाथ तैयार हो गया। पेट के भीतर चल रहा सब काम। बोलो हाँ। उसी पेट के भीतर, जिस पेट के भीतर मल और मूत्र बन रहा है, मलमूत्र कहां बनता है? जिस पेट के भीतर मलमूत्र बनता है, उसी पेट के भीतर बिना किसी सिस्टम को हिलाए डुलाए एक बच्चे का निर्माण हो रहा है। और आपने ना तो आंख लगाई, ना तो पांव, ना तो उसके एक रोम लगाया। आपने रोम, एक रोमा भी आपने लगाया हो बच्चे को, तो बताओ। और पूरा का पूरा बच्चा 9 महीने में तैयार हो गया। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी तैयार हुआ कि नहीं? बताओ, बच्चे के निर्माण में आपका क्या योगदान है? उत्तर दो सब लोग। बोलो। केवल एक पति पत्नी का एक संयोग हुआ था, मिलन हुआ था। उसके बाद के बाद आगे आपने कुछ भी नहीं किया और बच्चा तैयार हो गया आपके बिना कुछ किए। 9 महीने में जब बच्चे के हाथ पांव पूरा शरीर निर्मित हो सकता है, तो आप ये क्यों अभिमान पाले बैठे हो कि आप कुछ करते हैं? सब भगवान ना कर रहे हैं। आप लोगों को मां के पेट में किसने बनाया? आपकी आंखें आपको किसने दी? आपकी एक आंख ना होती तो आपकी मां क्या कर लेती और आपके पिता क्या कर लेते? आपका एक पांव ना होता तो आपकी मां क्या कर लेती, आपके पिता क्या कर लेते? तो आपका पूरा शरीर आपको किसने दिया, किसने बनाया? तो वही है ना जिसने आपको बनाया, वही ये संसार बना भी रहा है और चला भी रहा है। अच्छा, आप मां के पेट से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो मां बोली मेरा बेटा, मेरी बेटी। अच्छा ये बताओ, मां बोल रही है मेरा बेटा, मेरी बेटी, बाप बोला मेरा बेटा, मेरी बेटी। अब बताओ ये माँ बाप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? बोलो बोलो। बेटी आपकी कि भगवान की? बेटा आपका कि भगवान का? बोलो। हमने अपनी वस्तु आपके घर में 9 महीने के लिए रख दी, तो क्या 9 महीने आपके घर में रख दी तो क्या आपकी हो गई? आपने बैंक में पैसे रख दिए, तो क्या बैंक में आपने पैसे रखे तो क्या वो पैसे बैंक के हो गए? आपके ही तो रहेंगे। ऐसे ही 9 महीने में परमात्मा ने हाथ पांव शरीर बनाया, तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, बेटा बेटी आपका नहीं है, भगवान का है। लेकिन आप लोग झूठा दावा ठोक देते हैं, ये बेटा मेरा, ये बेटी। सच बताओ, सच क्या है? बेटा बेटी आपकी के भगवान की? किसका है? हाँ, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो? मेरा मेरा। काहे बोलते हो मेरा? ये बोलो ना प्रभु ये सब आपका है। आप क्यों कहते हो ये बेटा मेरा है? क्यों कहते हो ये बेटी मेरी है? ये कहो प्रभु ये बेटा बेटी मेरी क्या है? सब आपका दिया हुआ प्रसाद है, ये आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु ये सब आपका है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे,
अब आप लोग झूठे ही कह लेते हो मेरा मेरा। एक तो अभिमान, मैंने पैदा किया बच्चा, तुम नहीं करती तो बच्चा पैदा होता ही नहीं। क्यों? बोलो हाँ, मैंने, आपने किया। पेट में ही घुसा रहता बच्चा तो तुम निकाल लो, कैसे निकालती? इसलिए मेरी मां, आपकी इस धरती पे आप सबसे मेरा एक सवाल और है, आखिरी। कोई एक चीज आप बताओ, एक वस्तु आप बताओ, शरीर का कोई अंग ऐसा आप बताओ जिसे आप कह सकते हैं कि ये मेरा है। संसार की कोई भी वस्तु को आप क्या कह सकते हैं? ये मेरा है या मेरी है। क्या मेरी मां, आपका है कुछ? पीछे वाली मैया, ओ मेरी मां, है कुछ आपका? कुछ भी आपका नहीं है, लेकिन आप सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं। ये बेटा मेरा, ये झूठ है कि सच है? बोलो, ये बेटी मेरी, ये झूठ है कि सच है? जोर से, जोर से, जोर से। काहे झूठ बोलते हो फिर? तो आज से सच बोलो। क्या बोलोगे? प्रभु ये सब कुछ सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, आपका एक ही निश्चय होना चाहिए। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। सब भगवान का, निश्चिंत होके जिंदगी जियो, सब कुछ आपका। हे नाथ, बोलो हे नाथ। परिवार आपका, व्यापार आपका, मर्जी आपकी, सम्मान दिलाओ या अपमान, हानि हो या लाभ, सब ईश्वर का प्रसाद है, सब उनका है। सुख दुख हानि लाभ जीवन किसका? दिया है उन्होंने तो लेगा कौन? मुझे प्राण दिए किसने? भगवान ने। तो मेरे प्राण लेगा कौन? आप मेरे प्राण कभी नहीं ले सकते। किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी के प्राण ले सके। जिसने प्राण दिए हैं
केवल उसी परमात्मा को अधिकार है कि वो प्राण लेगा। इसलिए कोई मरता है तो वो मर्जी विधाता की है। मृत्यु के कारण बहुत हो सकते हैं, पर वो सारे कारण केवल बहाने हैं। जीवन देने वाला यदि जीवन देता है तो वही परमात्मा जिसने दिया है वही तुम्हारे प्राण ले सकता है, वरना लाख प्रयास कर ले कोई प्राण नहीं ले सकता। किसी के मारे कोई नहीं मरता। किसी को एक गोली लगती है लोग मर जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं सेना में कि 10-10 गोली लगी फिर भी नहीं मरे। बोलो हाँ। प्लेन गिरा ऊपर से नीचे अहमदाबाद में, सारे लोग मर गए, एक नहीं मरा। हाँ या ना? तो जब वो परमात्मा प्राण लेना चाहेगा तो ही लेगा, नहीं लेना चाहेगा तो फिर आप आकाश से गिरो तो भी नहीं मरोगे। इसलिए मृत्यु का कभी भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए। मरने से क्या डरना? मरने से सब जग डरा, पर मेरे मन आनंद। कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। जीवन उसका तो मृत्यु भी, हानि उसकी तो लाभ भी, लाभ उसका तो हानि उसकी। हानि में है तो ईश्वर की मर्जी, लाभ में है तो सुख है तो ईश्वर की मर्जी, दुख है हम 56 भोग खाएं तो ईश्वर की मर्जी, पर नमक रोटी खाएं हर हाल में प्रसन्नता।